that I need to address. तो जैसे लोग जानते हैं, अभी पकड़ लेगा फोकस, रुकिए हम आ जाएंगे, कैमरामैन फोकस करो, अरे करना भाई, अपने आप हो जाता है, ये हो जाता है ऑटो फोकस बोल के एक तो चीज़ है, वो अपने आप हो जाता है। चलिए बात बंद करेंगे। हेलो एवरीबडी प्लीज़ कीप क्वाइट, जल्दी आइए। सो सिचुएशन ये है कि आपका आज पहला क्लास है, राइट? आपका बैच जो है वो कंपनी अकाउंट्स का बैच है। तो पहले तो देख लेते हैं ऑनलाइन वाला बच्चा लोग को मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं। आदित्य आपको आवाज़ आ रहा है? चिरांशु, आदित्य, एक तो हेलो बोल दीजिए। अच्छा रेज हैंड कर दीजिए अगर आवाज़ आ रहा है। हाँ आवाज़ आ रहा है ना आदित्य? हाँ सर। परफेक्ट। चिरांशु आवाज़ आ रहा है? यस सर। अच्छा चलिए तो शुरू करते हैं। पहला बात ये है कि आपका जो टाइमिंग सेट हुआ है फ़िलहाल ये फिक्स रख रहे हैं। इसके अलावा फ्राइडे का जो क्लास है 4 बजे का, उसका एक और बैकअप दे रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग। जनरली सीबीएसई को तो बैक टू बैक मिल गया, 4 बजे अकाउंट्स, 5:30 बजे इको। आईएससी वालों लोग को ये कंपनी बैच में ना बैक टू बैक इको का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, उनको मतलब लगभग 4 दिन आना पड़ेगा फिर। तो उनका एक दुविधा सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो फ्राइडे को है सैटरडे को है 12:30 बजे कंपनी अकाउंट्स का डे 2 कर रहे हैं। तो 2 ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इन केस फ्राइडे 4 बजे आप नहीं कर पाते हैं तो आप सैटरडे को सुबह दोपहर को मतलब 12:30 बजे कंपनी अकाउंट कर सकते हैं। 11 बजे हमारा इको का क्लास है, 11 बजे इको करके फिर कंपनी अकाउंट 12:30 बजे आप अटेंड कर सकते हैं। भैया हमको अगर अलग अलग करना है आप अलग अलग करें, कोई दिक्कत नहीं है। भैया हमको दोनों करना है, दोनों करें। ऑल दीज क्लासेस दैट वी आर डूइंग राइट नाउ आर गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। एंड मेरा सजेशन ये है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, अगर कहीं पर भी कुछ भी लग रहा है कि नहीं पकड़ पा रहे हैं आप, वो रिकॉर्डिंग आप एक बार फिर से देखेंगे डे 2 में आने से पहले। क्या करेंगे, जब भी कोई कॉन्सेप्ट गिविंग क्लास होगा, जब चैप्टर स्टार्ट करने वाले होंगे, आप उसका थोड़ा सा रिविजन करके आना। तो 1.5x पे चला लेना और सिर्फ सुन लेना कि टॉपिक क्या था, क्यों, क्योंकि वो जो हम लोग किया करेंगे ना वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड होगा। एक बहुत बड़ा डीमेरिट या मेरिट होता है क्लास 12 में, दैट सारे चैप्टर्स जो हैं वो बड़े बड़े हैं। लेकिन पहले क्या था, आप लोग में से मैक्सिमम ऑफ यू आर ओल्ड स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू स्टडीड फ्रॉम मी, वी टुक 1 day to अंडरस्टैंड कैश बुक एंड ऑल द रेस्ट 4-5 क्लासेस वी डिड ऑन सम्स। सो क्या है, वही चलता रहता है, पर कॉन्सेप्ट क्लास एक ही होता है। कंपनी में ऐसा नहीं होगा। कंपनी क्या है, लगभग अगर आप देखें 150 क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर्स में, वो मतलब वो भी कम ही बोल रहा हूँ। 150 क्वेश्चन के अंदर कम से कम लगभग 12 से 15 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, प्रिपरेशन ऑफ सर्टन लेजर्स, ओनली कैश बुक, ओनली बैलेंस शीट, बहुत बहुत झमेले हैं। पर बिगनिंग से ही आपको ये माइंडसेट लेके आना है कि आज से जो आपका जर्नी है वो आपको काफ़ी एफर्ट देना होगा। जो क्लास 11 में हुआ, अच्छा बुरा, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। व्हाट यू डू नाउ मैटर्स। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, आप ही का एफर्ट है। मतलब मेरा ना ये हमेशा एनालिसिस रहा है, मेरे को लगता है इफ़ आई कैन बी वन विथ यू एंड आई कैन मेक यू टॉक, इस बार का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो मतलब 160 के लगभग हम लोग पहुंच गए हैं विदाउट द वीक टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास। मेरे को लग रहा है कुछ तो सही कर रहे हैं, तभी ये रिस्पॉन्स है, तभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर इज समथिंग दैट वी आर डूइंग राइट, बट फॉर इट टू बी राइट आई हैव अंडरस्टूड दैट मेरा इसमें कोई योगदान ही नहीं है। जो एफर्ट है यहाँ पे बच्चा का एफर्ट है, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा का मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल मार्क्स बता रहा हूँ। 80 on 80 भी आया है, 8 on 80 भी आया है। सो नाउ इफ यू वांट टू जज मी एज अ गुड टीचर एज बेसिस ऑफ मार्क्स, देन यू शुड ऑल्सो जज मी अ बैड टीचर ऑन द बेसिस ऑफ 8 out of 80। घूम फिर कर बात वही है, आप कितना एफर्ट देते हो। किसी भी बच्चा को मैं कान में आके कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता, सबको सेम यहाँ बैठा के ही बात होता है। सो आपको यहाँ पर थोड़ा एफर्ट, थोड़ा सा डिसिप्लिन, और आपको सारा सब कुछ मतलब क्लासेस, होमवर्क, ये सब ढंग से करना होगा।
मतलब अगर आपका इंटेंशन है कि छोड़ना यार भैया तो लीनियंट है, 11 में कुछ बोले नहीं, मेरा सजेशन आपको ये है, दूसरा वे में मत लीजिएगा, आप गलत ट्यूशन में हैं। 11 में आरकेसी और 12 में आरकेसी में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। तो पहले ही अगर आप हमसे चिढ़ ना जाएं, हम पहले ही डिस्क्लेमर दे दें कि आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहूँगा आप ही के भले के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रॉपर, देन वी कैन गेट अ लिटिल लीनियंट। अगर बिगनिंग से ही लीनियंट रहे तो प्रॉब्लमैटिक है। सो स्टार्टिंग विथ टुडेज डिस्कशन, पहला बात ये है कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आपका जो मार्क्स डिवीजन है 40 मार्क्स कंपनी अकाउंट से लगभग डिवाइडेड है और 40 मार्क्स पार्टनरशिप में। सो हेरिटेज, डीवीपीसी, अक्षर, महादेवी बिरला वर्ल्ड अकेडमी, LSA and a few other schools start with company. They are the minorities if you ask me. इसीलिए there is a disparity. There are 3 batches for partnership and there is only 1 batch for company. क्योंकि आप बहुत small group हैं जो company से start करते हैं। पर if you ask me as a teacher, it is a very good thing because company is way tougher than partnership. काफ़ी difficult है। तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर चैप्टर्स क्या क्या आते हैं? सबसे पहला चैप्टर आता है इशू ऑफ शेयर्स, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर आता है इशू ऑफ डिबेंचर। तीसरा चैप्टर जो ISC के लिए है, CBSE में नहीं है, तो जब भी ये क्लास होगा सिर्फ CBSE वाले नहीं आएंगे। इट्स कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चौथा चैप्टर है शेड्यूल 3, ये सबके लिए सेम है। पांचवा चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, सबके लिए सेम है। छठा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबके लिए सेम है। सातवां चैप्टर है आपका रेशियो एनालिसिस। ये 7 चैप्टर लगभग हम लोगों को 3 से 4 महीने लगेंगे। मतलब मान लीजिए पहला एग्जाम में फर्स्ट टर्म में ये फुल सिलेबस आएगा 7 का 7 पार्टनर कंपनी का। कुछ स्कूल जो बहुत फास्ट कराते हैं वो 1 चैप्टर पार्टनरशिप का भी दे देंगे, फंडामेंटल्स। पर मेरा टारगेट यही रहेगा कि कंपनी एक बार ढंग से हो जाए, फंडामेंटल्स हम लोग भी करेंगे अगर एग्जाम में आ रहा है तो आई थिंक पढ़ाई पे शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम एज यू नो इज एंड इट व्हाट इज सजेस्ट इज वी आर गोइंग टू इशू शेयर्स। जब आप शेयर इशू करेंगे पहले तो ये दिमाग से निकाल लीजिए, बहुत लोगों को लगता है, मेरे को भी जब मैं क्लास 12 में था मेरे को लगा था कि आज जो भी टीचर हैं वो हम लोग को ना स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे। काश ये सच होता। हमारी क्लास जो है ये IPO के बारे में बात हो रहा है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट एन IPO इज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कंपनी फॉर्म हो रहा है, बन रहा है और हम लोग पब्लिक के पास जा रहे हैं पैसा मांगने। मेरा उससे पहले क्वेश्चन है, आप लोग सबका कॉमर्स या BST एज अ सब्जेक्ट है ना? एज अ सब्जेक्ट क्या नाम बता सर, फिर से बताओ यार। वत्सल एक बात बता, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में फ़र्क क्या है? कि दोनों सेम, तीनों सेम है? फ़र्क है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले ओनर हैं, पार्टनरशिप में आप 2 हो जाते हैं या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, और कंपनी में भी आप 2 से ज़्यादा होते हैं। तो फिर पार्टनरशिप और कंपनी में फ़र्क क्या है? वेरी गुड आंसर। यू कांट गेट मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड कंपनी, करेक्ट सर। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट लिमिटेड एंड पार्टनरशिप? क्योंकि वहां पर भी आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते। सर द वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इन द आइज ऑफ लॉ only a company is given a status of a person. So if you sue me, you are suing R Khanna Center for Excellence. Any of you watched a very brilliant law TV show called Suits? It's about a partnership firm, a law firm, all law firms, all chartered accountants, and every single profession has to be a partnership. You know why? Because there is no separate legal entity. If I go wrong, I can't say अच्छा R Khanna Center for Excellence went wrong. It was Rohin Khanna who went wrong, and among all the partners, all of them are responsible. One for all and all for one. But the benefit of a company is that when you sue Reliance, Mr. Mukesh Ambani is not sued. Only Reliance is sued. Mr. Mukesh Ambani के assets अलग हैं, Reliance की बैलेंस शीट अलग है। हमको किसका अकाउंट्स बनाना है? रिलायंस का। हम लोगों को रिलायंस का क्या अकाउंट्स बनाना है? हम लोग को ये एंट्रीज पास करनी है कि रिलायंस जब पब्लिक से पैसा उठाएगा तो क्या एंट्री होगा, है ना? फिर से बताना यार, सॉरी क्या नाम था तेरा? शिवांग। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ रेजिंग कैपिटल इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप? बचपन का पहला एंट्री, कैश टू कैपिटल।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर भी यही होगा, आप बिलीव करेंगे? तो भैया ये फिर नया चैप्टर होने का जरूरत क्या है? पंखा बंद करना है ऊपर वाला रेगुलेटर के पास। कैश टू कैपिटल इज द बेसिक एंट्री। अब कंपनी में अगर हम बनेंगे तो हम लोगों को यही लगभग सेम चीज करना है। श्रेयान, ये तो देख कॉमन सेंस का बात है, लॉ वगैरह का बात है, पर मेरा ना एक आदत है, मैं ना हमेशा सोर्स के बारे में सोचता हूँ कि कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ होगा, कंपनी बना क्यों होगा। मेरे को लगता है कि कोई आरकेसी जैसा एक अकेला टीचर होगा जो पढ़ाता होगा और उसके पास वो देख रहा होगा कि यार उसको और एक्सपैंड करना है, न्यू अलीपुर छोड़ के उसको हावड़ा में भी पढ़ाना है, कलकत्ता में 4-5 सेंटर खोलना है, पर उसके लिए ना हमको पार्टनर अप करना पड़ेगा, मेरे से अकेले होगा नहीं। तो मैं 4-5 टीचर और लेके आता हूँ जो अलग अलग सेंटर्स में पढ़ाएंगे, एंड आई वुड लाइक टू एक्सपैंड मोर पीपल, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर मनी। इसके ऊपर भी जाना है तो सपोज व्हाट डू यू नो, एनीबडी नोज द लिमिट ऑफ अ पार्टनरशिप? 50, 2 इज मिनिमम एंड 50 इज मैक्सिमम। सो सबसे 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं या 1-1 करोड़ रुपया ले लेते हैं। कितना रुपया आ गया? 50 करोड़ आ गया। पर मेरे ड्रीम्स के लिए वो कम लग रहा है। मेरे को ग्लोबल जाना है, मतलब सिंगापुर, दुबई, सब जगह आरकेसी खोलना है। तब तो यार बहुत पैसा लगेगा। एक काम करते हैं, भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़, 140 करोड़। उसका 10% कितना हुआ? 14 करोड़। 14 करोड़ का भी 10% ले लो। 1.4 करोड़ से अगर हम सिर्फ 10 रुपए मांगे, ज्यादा नहीं मांग रहे, मात्र 10 रुपए दो, कितना हो गया? 14 करोड़ हो गया। व्हाट इज द एक्सपोजर? डूबा तो कितना डूबा? एक जन का कितना डूबा? मात्र 10 रुपया। पर भैया आपको ये फ्री में चैरिटी क्यों करेंगे? चैरिटी नहीं करेंगे, आप मेरी कंपनी में 10 रुपए के मालिक बनेंगे। अब मैंने वंशिका को बोला मेरी कंपनी में मालिक बनो, 10 रुपया दो। वंशिका ने क्या किया? 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिया। मैंने वारिजा को बोला 10 रुपए का एक शेयर है, वारिजा गई 5 लाख का शेयर ले लिया। मैंने विदिशा को बोला, विदिशा ने 100 रुपए के शेयर लिए। आप 100 रुपए के मालिक बन गए, आप 1 लाख रुपए के मालिक बन गए, आप 5 लाख रुपए के मालिक बन गए। भैया आप इस मालिक का करेंगे क्या? कुछ नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। जब प्रॉफिट कमाएगी तो हम डिविडेंड देंगे, जिसका जितना इन्वेस्टमेंट है उसको उस हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। आपने कितना लगाया था? 1 लाख, उसका 10% देते हैं हम आपको। जाइए 10,000 आपका, आपने कितना लगाया था? आपको मिल गया 50,000। आपने कितना लगाया था? 100 रुपया, आपको मिल गया 10 रुपया। बस इतना आपको ये समझना है जो पढ़ाई के लिए है, ये मार्केट वैल्यू पे नहीं देखा जाता है। आज रिलायंस का दाम जानते हैं कितना है? 2600 रुपया है मार्केट में। फेस वैल्यू ना उसका 1 रुपया है। अगर आप बैलेंस शीट खोलेंगे रिलायंस का, एक शेयर का दाम 1 रुपया है। मतलब कंपनी ने जब पैसा उठाया था स्टार्टिंग में 1 रुपया दिया था आप लोगों ने, आज उस बाजार में 2600 रुपये का है। What I'm trying to tell you here that we are not understanding the market prices. We are a company looking to raise funds and we are trying to understand what entries would that be. मेरा अंदर का स्टूडेंट बोलता है भाई तुम कुछ भी बनो, कैपिटल का एंट्री एक ही है, कैश टू कैपिटल। इट डजंट मैटर तुम सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, लिमिटेड लाइबिलिटी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, मल्टीनेशनल हो, क्या हो, एक एंट्री सत्य है, कैश टू कैपिटल। अब उसी को हम लोग घुमा फिरा के बात करेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर इज प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। इसका मीनिंग क्या है कि आप पब्लिक के पास जा रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? कैश। उसके बदले क्या दे रहे हैं? ओनरशिप, शेयर्स। आप 100 रुपये लगाओगे, 100 का मालिक। आप 1000 लगाना चाहते हो, 1000 का मालिक। आप 5 रुपये लगाना चाहते हो, 5 रुपये का मालिक। जिसको जितना पैसा लगाना है लगाओ, पर हाँ उतना का ओनरशिप आपको मिल जाएगा। ये क्या है भैया? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट ब्लिंकिट वॉज बॉट बाय जोमैटो? और हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट वॉलमार्ट बॉट फ्लिपकार्ट? मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स, राइट? हाउ डू यू थिंक दे वुड हैव बॉट इट? मतलब आज दुकानदार पे गया होगा, बोला ए फ्लिपकार्ट क्या हिसाब हुआ तेरा बता, तो ये ले पिसा, चल निकल। करेक्ट, इलॉन मस्क ने, टेस्ला ने ट्विटर को खरीदा था। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस हियर? अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं
कोई पैसा नहीं देता है। तो मिस्टर सचिन बंसल जो फ्लिपकार्ट के ओनर थे, उनको क्या मिला मालूम है? वॉलमार्ट के शेयर्स। अब उनको वो रखने कि नहीं रखने, बाजार में बेचने बेच दे, पर उधर उनको स्टेक मिलता है। मतलब व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, आई एम गोइंग टू इशू शेयर्स, गिव यू शेयर्स, बट नॉट फॉर कैश, फॉर बाइंग योर कंपनी। टेक ओवर करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा नहीं? यहाँ पे तो चलो ठीक है, बेसिक एंट्रीज हैं, झमेला भी बहुत है, पर ये वाला एंट्री बहुत प्रैक्टिकल है। जब आप किसी को अक्वायर करने जाएंगे, किसी कंपनी को, तो उसको क्या देंगे? अपनी कंपनी का शेयर देंगे ना। आज सपोज है आकाश इंस्टीट्यूट, आप जानते हैं ना, आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया गया है बायजूस से। तो क्या लगता है बायजूस क्या किया होगा आकाश इंस्टीट्यूट को? भाई मेरा कंपनी का इक्विटी ले ले, बाजार में बेच देना, पर मैं तेरे को कैश तो नहीं देने वाला, इक्विटी देने वाला हूँ, ओनरशिप देने वाला हूँ। हम लोगों को उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। चाहे आप पैसा कैश में उठाएं कि अदर देन कैश में उठाएं, अगर आप अपना इक्विटी डाइल्यूट करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट है मेरा, हो सके तो साथ साथ अभी से अंग्रेजी वाला शार्क टैंक देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये हिंदी वाला तो बकवास है, ये तो कॉमेडी है, वो ड्रामा कर दिया वो लोग, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, वो फालतू आकाश दुआ को लेके आ गया, उसका यूजलेस, मतलब स्टूपिड है वो। पहला 2 सीजन ठीक था, अभी तो देखने का ही मन नहीं करता। लेकिन अगर हो सके, आई थिंक वूट पे है, वूट का वो पेड वो है, देना, पैसा देना पड़ेगा, पर शार्क टैंक के सारे सीजन हैं इंग्लिश वाले, और उसमें ना आधे से ज़्यादा कॉमर्स सीख जाएंगे आप, सच बोल रहा हूँ। तो अगर संभव है आपके लिए, दिन का अगर आप थोड़ा बहुत टीवी भी देखते हैं, वो गंदगी ना देखकर, ससुराल सिमर का, अनुपमा, वो सब, तो बेटर ये है कि आप ये देख लें, या कोरियन गंदगी देखते हैं जो, वो सब है ना। बेटर क्या होगा, इस कुछ एजुकेशनल भी हो जाएगा और फन भी होगा। इधर आते हैं, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वारिजा विदिशा, ध्यान इधर देना है। हाँ, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। या तो हम लमसम में ले लें पैसा, लमसम समझते हैं, एक बार में, लमसम पी नहीं होता इसमें, है ना। मतलब एक शेयर का जनरल फेस वैल्यू मालूम है सर आपको, 10 रुपया होता है, तो एक बार में 10 ले लो, या इंस्टॉलमेंट में ले लो। फिर से एक लास्ट टाइम, क्या नाम बताया था सर? वत्सल। वत्सल, रियलिटी क्या लगता है, ज़्यादातर लमसम होता होगा कि इंस्टॉलमेंट? मतलब दुख का बात यह है सर, पूरी दुनिया, भारत मिलाकर पूरी वर्ल्ड में सिर्फ लमसम में इशू होते हैं शेयर्स। एजुकेशनली, अकेडमिकली, एग्जाम में ज़्यादा यही आता है। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों? अगर आप पेटीएम सुनते हैं, LIC सुनते हैं, इन्होंने नया अपना IPO निकाला है, कुछ दिन हुए हैं। अब बहुत सारी कंपनीज ने, आपने देखा होगा, जोमेटो केम अप विद एन IPO, पेटीएम केम अप विद एन IPO। आज के ज़माने में ना लोग इतना ओवर सब्सक्राइब कर देते हैं कि इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा अब। मतलब व्हाट इज मेंट बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे, मतलब 10 रुपये करके प्रियम, तो टोटल कैपिटल कितना रेज करना है? 1 लाख शेयर 10 रुपये करके 10 लाख। हमारे पास एप्लीकेशंस 15 लाख की आ जाती हैं। मतलब समझने की कोशिश करिए, ये इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों है कि यार सबके पास पैसे नहीं होते। पर भारत में लास्ट 15-20 सालों से स्टॉक मार्केट एक ऐसा हैवी मोड में गया है दैट एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। मतलब ये प्राइमरली अगर हम बोलें तो ये श्रेय जाता है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, हर्षद मेहता, ये सारे लोगों को जिन्होंने स्कैम किया। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने नहीं किया, पर जो करोड़ों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से बना के निकले, लोगों को लगा हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ से रिटेल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। रिटेल इन्वेस्टिंग मतलब हमारे जैसे लोग, कि हम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन जैसे। हमारे पास, हम अपना पैसा कमाते हैं, बचाते हैं और फिर मार्केट स्टडी करके शेयर खरीदते हैं। हम लोगों को ये समझना है कि अगर लमसम में करें तो क्या है एंट्रीज, और इंस्टॉलमेंट में करें तो क्या है। आप में से कोई रिसेंटली 5-6 साल, 8 साल, 10 साल में घर लिया है क्या कोई नया? विदिशा, कितने साल हो गए? 2 साल हुए। लेट मी टेल यू हाउ नॉर्मली थिंग्स वर्क। ऑप्शन नंबर 1, बना बनाया घर है, आपके प्रमोटर के पास जाते हैं, बोला दादा को तो, बोला 1 करोड़, ठीक है लीजिए 1 करोड़, डन। अब वो लोन से लो, अपना पैसा से लो, मैटर नहीं करता है। हम आपको अपना बताते हैं। 2020 में हमने एक प्रॉपर्टी बुक की थी, वो बेचारी अभी भी लटकी हुई है, तो बन रही थी। कोविड में बेचारा धक्का खा गए, पर बन रही थी। तो हमको बोला गया कि सर अभी मात्र 1 लाख रुपया देना है,
एप्लीकेशन के लिए। आप 1 लाख रुपया दीजिए, नेक्स्ट पेमेंट आपको करनी है जब प्लिंथ बैठ जाएगा, मतलब भूमि पूजन हो जाएगा, ग्राउंड बन जाएगा, तब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख का दीजिए। हम बोले ठीक है डन, वो हो गया 2021 में। फिर वो बोले कि सर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 25 लाख रुपए की है जो आपको देनी है जब बिल्डिंग खड़ी हो जाए। उसमें लगा टाइम, अभी भी चल रहा है वो टाइम। सर नेक्स्ट 25 लाख रुपए आपको देना है जब आपको डिलीवरी चाहिए। टोटल में 50 लाख का घर है सपोज, तो एक बार में आपसे ना लेकर 50 लाख आपसे तोड़ तोड़ कर पैसे लिए जाएंगे। वैसे टाइप की चीज को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। एक ही बार में पूरा 50 लाख ले ले अगर वो हमसे, तो वो है लमसम। तो अगर हम बोले कि मेरा 10 रुपए का शेयर है वत्सल, आप 2 रुपए अभी दे दो, 3 रुपए 2 महीने बाद दे देना, 4 रुपए बाद में दे देना, और टोटल में 10 रुपए आप मेरे को तोड़ तोड़ के देते रहना, एक्सेप्टेबल है, वो इंस्टॉलमेंट है। या सर एक बार में 10 रुपए अभी दे दो, वो भी संभव है। अब इंस्टॉलमेंट हो या लमसम, कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया है कि आप 10 रुपए का शेयर या तो 10 रुपए में इशू करो। इसका नाम मतलब समझिए, इसका मतलब है इशू एट पार। अच्छा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, इशू ऑफ शेयर टफ क्यों लगता है लोगों को? डायरेक्टली लोग सम्स कराना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। इजी चैप्टर है पर स्टोरी समझना होगा पहले। अगर आप स्टोरी समझ के करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मस्त चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं सर, क्योंकि हम चाहते थे लोग इंस्टॉलमेंट में लें, तो हम उनको मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं वो फैसिलिटी कि आप तोड़ तोड़ के दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर पढ़ने का सोच रहे हैं क्या, कहीं यूके यूएस, तो सर वहाँ पे ना जो फीस होता है लमसम में देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंगापुर जाने का सोच रहे हैं ना, सिंगापुर में जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर वाइज होती है, तो आप अभी 10 लाख दो, 15 लाख बाद में दो। सिंगापुर महंगा है, उनको ये बात पता है, तो वो इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी देते हैं। यूएस बोलता है मेरे पास इतने एप्लीकेंट है, पूरी दुनिया से लोग यूएस में पढ़ना चाहते हैं, यूके में पढ़ना चाहते हैं, हमको इंस्टॉलमेंट देने का फैसिलिटी नहीं है। अगर हम इंस्टॉलमेंट देने लग गए तो मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी, तो मैं यहाँ लमसम ही लूँगा। भारत में भी देखिए आज क्या मतलब 1991 क्या 20-30 साल पहले से ही अब सारा का सारा स्टॉक लमसम में इशू होता है, पर एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा आता है। ज़्यादा क्या, वही आता है। जी सर, अब होगा क्या सोच, मन कर रहा ना लेने का, बाजार में 2600 का है, सब कूद पड़ेगा, हमको भी लेना है, हमको भी लेना है, हमको भी लेना है। और पता है कितना में बिकेगा? 2600 रुपये में। जो लोग ISC को के नहीं है, CBSE को के हैं, मार्केट मैकेनिज्म काम करेगा। आपके है 12 में ISC का और CBSE ने 11 में। एक्सेस डिमांड होगा, प्राइस बढ़ के उसी प्राइस पे आएगा जो प्राइस मार्केट ने सेट किया है। पर मतलब मेरे मन में भी आता था यार मस्त है यार, 1 रुपये का स्टॉक है, खरीदेंगे 2600 में बेचेंगे। पर जब मिलेगा ना, मतलब मान लो मैंने 2600 शेयर के लिए अप्लाई किया 1 रुपये करके, आपको मालूम है हमको कितने शेयर मिलेंगे? 1। मतलब इसी को बोला जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट, वो भी सीखेंगे आप। तो यहां पर लमसम हो गया, यहां इंस्टॉलमेंट हो गया। बोल रहा है या तो पार पे इशू करो। पार समझते हैं? कोई गोल्फर है इधर? नहीं। तो पार का मतलब होता है 10 का स्टॉक 10 में। अच्छा, ये भी अवेलेबल है ऑप्शन, प्रीमियम। 10 का शेयर है, आपसे हम 12 लेंगे। भैया क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? स्वैग है मेरा, या क्या और वर्ड्स है, रिज, जो भी शब्द आप जानना चाहें। अगर आज मेरी कंपनी बहुत तगड़ी कंपनी है तो मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगूंगा। मतलब नॉट ट्राइंग टू बोस्ट और एनीथिंग, आई एम प्रिटी श्योर निष्का देयर आर टीचर्स हु कैन टीच अकाउंट्स फॉर 800 रुपीज, 1000 रुपीज, 1200 रुपीज, बट यू आर चूजिंग माई क्लासेस। कहीं ना कहीं आपको लग ही रहा होगा भैया एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं पर वर्थ है ना? देयर इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ द प्राइस फ्रॉम योर साइड एंड माई साइड, सो दैट इज कॉल्ड अ प्रीमियम, है ना? आप इसको सरचार्ज बोल लीजिए ऊबर में, या एक्स्ट्रा बोल लीजिए, कन्वीनियंस फी बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए। बेसिकली आपको मालिक कितने का बनाऊंगा? 10 रुपये का, पैसा लूंगा 10 से ज़्यादा। ये होता है प्रीमियम। कंपनीज एक्ट में डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, मतलब समझते हैं डिस्काउंट?
मतलब 9 रुपया दो 10 का मालिक बनाऊंगा, ये अलाउड नहीं है। नहीं सर, शेयर का प्राइस 10 ही करेगा, गेन है वो मेरा, एक्स्ट्रा गेन। नहीं, जब वो इशू करता है वो जनरल पब्लिक को इशू करता है, वो सिलेक्टिव इशू नहीं कर सकता। आप मत लो, आपको नहीं लेना आप मत लो। ऐसा अच्छा, हम किसी का गर्दन पकड़ के बोले आके मेरे से पढ़ना होगा, हम प्रियम तेरे को पकड़ के बोले थे नहीं पड़ेगा मुंडी तोड़ देंगे, नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, जस्टिफाइबल नहीं है, मत खरीदो। पर कई बार हम लोग बोलते हैं नहीं यार कंपनी तो वर्थ है, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, पर 2600 पे ही करेगा, 2599 रुपीज प्रीमियम, और आप देंगे क्योंकि आपको मालूम है 2600 के बाद भी उठेगा, है ना। रिलायंस है वो, आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माइट फोकस। इनकी एंट्री सीखनी है सर, तो पहले इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड इंस्टॉलमेंट्स के नाम सीखेंगे पहले। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अगर आपके मन में इच्छा हो चारवी कि भैया हमको ना शेयर खरीदने, थोड़ा समझाइए ना होता क्या है, तो मैं कंपनी हूँ आप पब्लिक हैं, सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा मेरे बारे में, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, और आपने पक्का कॉमर्स में ढंग से अगर पढ़ा है तो पता होगा, एक चीज़ छापूंगा जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में मैं लिखूंगा ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, निष्का बगड़िया का 5 करोड़ का नेटवर्थ है, देवांशी अग्रवाल कैतान का 1000 करोड़ का नेटवर्थ है, ये प्रियम रोहिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा तगड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमारा ये विजन है, हम इसलिए पैसा उठाना चाहते हैं, हमारी ये जगहों पे ऑलरेडी फैक्ट्री है, इस पैसा से हम ये करना चाहते हैं। बेसिकली शार्क टैंक का पिच है पेपर पे कि आप आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, 10 रुपये लगाओगे 10 रुपये के मालिक बनो, 20 लगाओगे 20 के मालिक बनो। एक बार में नहीं देना होगा, आप पहले अप्लाई करो। अगर हमको आपका थोड़ा पसंद आया, ऐसा नहीं है, बेसिकली जनरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, तो हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। जब भी मैं ये पढ़ाया हूँ ना, मेरे को कॉलेज याद आता है, या बेस्ट वो 3 इडियट्स का सीन। 3 इडियट्स याद है आप लोगों को मूवी? पहला सीन याद है, वीरू शास्त्र बुद्धे आता है, बोलता है 1,50,000 एप्लीकेंट्स रिजेक्टेड, ब्रोकन एग्स। तो अप्लाई तो बहुत लोग कर सकते हैं, हाँ या ना। हम कितना अलॉट करेंगे, कितनी सीट्स मेरे पास हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन मनी। तो अभी जैसे बोर्ड खत्म होगा ना, कृष्णा ध्यान दे, हम बोल रहे हैं बार बार, डांट देंगे नहीं तो। मान लीजिए एप्लीकेशन मनी, अगर अभी कॉलेज में आप देख रहे हैं, चाहे बच्चा का 70% भी आएगा ना, ओवर एंथुजियास्टिक रहेगा, जेवियर्स में तो अप्लाई करेगा ही करेगा, क्या पता आ जाए, है ना, पक्का करेगा, चाहे मतलब नील बट्टा सन्नाटा मार्क्स आया उसका, पर वो जेवियर्स का चांस नहीं छोड़ेगा। ये क्या भाई 700 रुपये का एप्लीकेशन मनी है। मान लीजिए प्रियम का 99% आता है, वो जेवियर्स के लिए अप्लाई करता है, उसका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है। एप्लीकेशन मनी आज भी, मेरे टाइम पे भी 700 था, जेवियर्स भी आज भी 700 ही रखा है। 700 रुपीज़ में सर आपने अप्लाई किया, आपका मार्क्स फर्स्ट लिस्ट में आ गया, आप जानते हैं आपको चिट्ठी आएगी, सर इफ़ यू वांट योर सीट टू बी अलॉटेड you have to pay the first admission fee and then we will keep your seat. That money is called the allotment money, that आपके नाम का शेयर या आपके नाम की सीट में रख दूं। फिर आएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसका नाम इन्होंने रखा फर्स्ट कॉल। कॉल मतलब इंस्टॉलमेंट है, और दूसरा कॉल का नाम रखा फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल भी हो सकता है, जनरली फर्स्ट के बाद फाइनल ही होता है, 4 कॉल होती हैं टोटल में एक एप्लीकेशन। जी सर, करेक्ट। तो मान ले 10 का शेयर है, आरकेसी एक आईपीओ लेके आ रहा है, 10 साल लगेंगे हमको लगता है वहाँ तक पहुँचने में। आप लोग तब तक विवाह हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वत्सल बैठ के बोलेगा हाँ यार भैया कंपनी खुलना था हमको याद है, हम तो अप्लाई करेगा। न्यूज़पेपर में देखता है, प्रोस्पेक्टस उठाता है, 2 रुपया करके चेक भेजता है, वो चेक 10,000 शेयर्स के हैं, तो हमको कितने का चेक भेजता है? 20,000 रुपये का। प्रियम पढ़ता है, प्रियम 5,000 शेयर के लिए अप्लाई करता है,
तो मतलब 10,000 का चेक भेजता है। देवांशी 1000 शेयर के लिए अप्लाई करती हैं, आप 500 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, आप 600 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे करके पूरे भारत से हमको एप्लीकेशन आती हैं। हमको सारे के सारे एप्लीकेशंस पसंद आए, हमने एक्सेप्ट किए। फिर हमने आपको चिट्ठी लिखी, हेलो आप लोग में से जो जो सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, अगली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की है, 3 महीने के अंदर भिजवा दीजिएगा पैसा। सब के सब पैसे भिजवा दिया। तीसरी इंस्टॉलमेंट है मान लीजिए 4 रुपये की। भैया कुछ फिक्स्ड है क्या? कुछ फिक्स्ड नहीं है। इस पे 9 8 आना करके भी कर सकते थे आप। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि एप्लीकेशन इतना होगा, अलॉटमेंट इतना होना होगा। जो सवाल बोलेगा उस हिसाब से हम एंट्री करेंगे। एक्सेप्टेबल? मान ली कितना हो गया यार, 2 5 4 1। अब वत्सल थोड़ा सा ना पुराना टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो सर मेरी ट्यूशन में मैं, आपने नोटिस किया होगा, मैंने ग्रुप में भी लिखा है, ये जो पहला 1 हफ्ता है ना, ये डेमो है। मतलब जैसे आप इन्हीं का बात कर रहे थे ना, हाँ, तो आप 1 क्लास क्या 2 क्लास करो, अगर आपको ठीक लगे तो ही ज्वाइन करो, चाहे आप पुराने बच्चे क्यों ना हो। क्योंकि मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि मैटर करता है यार क्लास 11 में या 12 में, सॉरी, कौन सा ट्यूशन आप ले रहे हो। बहुत कुछ देखना पड़ता है, प्रॉक्सिमिटी देखना पड़ता है। एज गिरिक वाज सेइंग, भैया 4 बार आना होगा, अकाउंट्स को दोनों है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, पढ़ाते कैसा है, एक्सेसिबिलिटी कैसा है, ये सब बहुत चीज़ मैटर करता है। तो ये जो 1 हफ्ता है ना सर, 18 तारीख तक मैं एक भी जन को अपना स्टूडेंट नहीं मानता। 18 तारीख को मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा, इफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू स्टे इन द ग्रुप और एल्स प्लीज लीव द ग्रुप। जितने बच्चे वो रह जाएंगे ग्रुप में, मैं मानूंगा कि मेरे लिए इस महीने का फीस अक्रू हो गया। अक्रू मतलब समझते हैं, मैंने कमा लिया पर मिला नहीं है, तो मैं एंट्री करता हूं सर डेटर टू सेल, हाँ या ना। मेरे लिए सेल नहीं लिखता मैं, आपको मैं अपनी अकाउंट चेक कराऊंगा, मैं लिखता हूं डेटर टू फीस। अच्छा ये मिला है कि मांगा हूं? ये मांगा हूं, डेटर है ना, मिला कहां है? कैश तो आया ही नहीं। उसके बाद श्रेयन कैश मिलेगा सर, तो कैश आता है ना तो डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेटर चला गया, कैश आ गया, तो एक एक करके फीस आती रहती है ना, तो मैं एंट्री करता रहता हूँ, कैश टू डेटर, कैश टू डेटर, कैश टू डेटर। भाई आप अभी क्यों बता रहे हैं? हर एक इंस्टॉलमेंट की सर 2 एंट्रीज हैं, एक रिसीविंग एंट्री और एक ड्यू एंट्री। मेरे लिए बताइए कौन सी ड्यू एंट्री है? मांगने की एंट्री कौन सी है? ये वाली ड्यू एंट्री हुई। और मिलने की एंट्री कौन सी हुई? तो यहां पर सर आप बताइए पूरा चैप्टर में मात्र एंट्री कितना बनेगा? 8। ये 8 एंट्री का खेला है, और उसमें फिर झमेले बढ़ेंगे। इन्हें क्या होगा पता है वारिजा? मैं अलॉटमेंट मांगूंगा, गिरिक पैसा नहीं भेजेगा, कॉल्स इन अरियर होगा। मैं चिट्ठी फोन करके बोलूंगा, गिरिक भाई पैसा नहीं आया तेरा, भैया हमको लेना ही नहीं आपका शेयर। बोला अप्लाई क्यों किया था? बोला भूल हो गया। बोला ठीक है तेरा शेयर गया, इट्स कॉल्ड फॉरफीचर, जब्त कर लूंगा। जब्त करके नए शेयर किसी और को दूंगा, इसका नाम है री इशू। अब आपसे बात हो रहा था ना, वत्सल से बात हो रहा था, अब आप बताओ कि एकेडमिकली ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर लमसम हुआ ना तो डिफॉल्ट होने का चांस नहीं है। डिफॉल्ट नहीं तो फॉरफीचर नहीं, फॉरफीचर नहीं तो री इशू नहीं, सवाल ही नहीं बनेगा। 2 एंट्री में काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? यू हैव टू नाउ थिंक लाइक अ टीचर। द की ऑफ स्कोरिंग वेल इन क्लास 12 टीचर का माथा में घुसना होगा कि क्या सोच के वो पेपर बना रहा है, क्या सोच के वो सिलेबस बनाया है। कोई इंसान ही तो बनाया है यार, ये कोई सीबीएसई गॉड नहीं आया है कि आईएससी आज से मेरा हम प्रकट होके ये लो 10 कमांडमेंट्स की तरह ये सिलेबस में। दिस इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड दे आर लुकिंग टू टेस्ट यू ऑन सर्टन थिंग्स। इफ यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग, यू विल बी मतलब इनविंसिबल। rather than wasting your time on thousands of sums, you just need to focus। पूछने क्या वाला है भाई तुम मेरा नॉलेज किस चीज पे चेक कर रहे हो? अगर वो आप क्रैक कर लेते हो तो फिर आपको कुछ और सोचने का नीड नहीं है। कमिंग बैक, तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होने वाली है, रिसीविंग एंड ड्यू। अलॉटमेंट की 2 एंट्री होने वाली है वत्सल, रिसीविंग एंड ड्यू। सेम फॉर फर्स्ट कॉल, सेम फॉर फाइनल कॉल। मेरा क्वेश्चन एक और है बिफोर आई स्टार्ट। अगेन सेम एग्जाम्पल, श्रेयन 3 इडियट्स याद है सर? क्या 3 इडियट भाड़ में जाए? क्या सेंट जेवियर्स कॉलेज को
मालूम है कि कितने लोग अप्लाई करेंगे? कब पता चलेगा? एकदम करेक्ट आंसर। तो सोच के कन्विक्शन के साथ आंसर करिएगा। पहले कौन सी एंट्री आएगी, रिसीविंग की ड्यू? जेवियर्स कॉलेज पहले मांगेगा कि पहले बैंक में पैसा आएगा? कौन कौन अप्लाई किया उसको पता था कि एप्लीकेशन के बाद पता चलेगा? तो पहला एंट्री कौन सा होने वाला है, मांगने का कि मिलने का? फिर से क्लियर करते हैं, क्या जेवियर जानता है किस किस से मांगना है? तो पता कैसे चलेगा? जब मिलने के बाद। तो पहले मांगेगा कि पहले मिलेगा? पहले मिलेगा। मिलेगा वाला एंट्री में कैश आता है, पर अब हम हो गए बड़े। अब हम कैश, मोदी जी का बात है डिमोनेटाइजेशन, सारा ट्रांजैक्शन में बैंक यूज होगा। तो पैसा आएगा कंपनी में, तो बैंक क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? बैंक कौन सा इंस्टॉलमेंट है? टू शेयर एप्लीकेशन, लाइबिलिटी है, हाँ या ना? हाँ सर, 700 रुपया लेता है कॉलेज का, और यहां पे तो 2 रुपया था ना हमारा। तो 1 लाख एप्लीकेंट्स आए माहित, एग्जैक्ट डॉट। कितने रुपए आए होंगे? 2 लाख। ये कौन सी एंट्री है, रिसीविंग है कि ड्यू है? रिसीविंग है। अब मैं चाहता हूं श्रेयान, कोई एक ऐसा मैजिक करो जहां ये शेयर एप्लीकेशन हट जाए और एक नई लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो जाए जिसका नाम है शेयर कैपिटल। एक ऐसी एंट्री सोचो जहां ये शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाए। जैसे मैंने क्या किया था याद है, डेटर टू फीस और फिर कैश टू डेटर में डेटर डेटर कैंसिल मारा था। मैं चाहता हूं कि आपको एक ऐसी एंट्री पास करो जहां ये शेयर एप्लीकेशन हट जाए और उसके बदले एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जिसका नाम होगा शेयर कैपिटल। एकदम सही जवाब सर। और मैं जो प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, आपकी बचपन की एंट्री फिर रिपीट हुई। घूम फिर के फंडामेंटल नहीं बदलेगा, कैश टू कैपिटल तो होगा। बड़े हो गए हैं तो कॉन्सेप्ट्स में इंस्टॉलमेंट बढ़ गई है, इंस्टॉलमेंट में भी 2 एंट्री बढ़ गई हैं, रिसीविंग ड्यू। पहला एंट्री क्या है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। लर्न नहीं करिएगा, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को जब भी पढ़ाया जाता है, राइट डाउन दी जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फॉर ट्रांसफरिंग इट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जर्नल अगर आता है ना, याद करो क्लास 11 से बोल रहा हूं, अकाउंट्स आता है, पूरा खेला जर्नल का है। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम। वापिस सर वचल, नए बच्चों के साथ ना मैं हमेशा ज़्यादा बात करता हूँ, तो इनसे नहीं हुई मेरी बात। क्या नाम है? शिवांक। शिवांक की जी के शिवांक, एक बात बता, अब तेरे को जेवियर्स को पता है ना कितना बच्चा अप्लाई किया है? अब डायरेक्टली मिल जाएगा कि तुम मांगेगा? अब मांगेगा। अब रिसीविंग एंट्री पहले आएगी प्रियम की ड्यू एंट्री पहले आएगी? तो ड्यू एंट्री सोच क्या होनी चाहिए? शेयर अलॉटमेंट को डेटर बना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा ग्रीक, ये मिल गया है कि मांगे हो? अब मिलने का एंट्री सोच, कैश की जगह बैंक। ब्रिलियंस देखेगा एक चीज का, अलॉटमेंट कैंसिल, बचा क्या? वही क्लास 11 का पहला एंट्री। क्योंकि कंपनी हो, पार्टनरशिप हो कि सोल प्रोप्राइटर, पैसा उठाने का एंट्री कैश टू कैपिटल होता था, यहां बैंक टू कैपिटल हो रहा है, तोड़ तोड़ के हो रहा है। पहले क्या हो रहा है अंकुश, सबसे पहले एप्लीकेशन मिल रहा है कि मांग रहे हो? क्या एंट्री हुआ उसका? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा लिखते समय ना इसमें बहुत झमेला है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे करके पूरा बड़ा बड़ा बात लिखना है, वो सजावट है। पहले कॉन्सेप्ट पे ग्रिप लाएंगे, फिर विंडो ड्रेसिंग करेंगे। तो पहले क्या होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल करिए सर और नया लाइबिलिटी क्रिएट करिए जिसका नाम होगा शेयर कैपिटल, शेयर ऐप टू शेयर कैपिटल। फिर क्या करेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट के पहले क्या मांगोगे कि मिलेगा? मांगने का एंट्री क्या होगा? मिलने का एंट्री? इतना आसान है कि चारवी, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट मांगने का एंट्री क्या था? मेंट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल मिलने का एंट्री क्या होगा?
फाइनल कॉल मांगने का एंट्री क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक। तो एक बार मेंटली ट्राई करते हैं सारा एंट्री बोलने का, लर्न नहीं करा रहा हूं, मालिक बना रहे ना सर। कैपिटल पार्टनरशिप में कैपिटल कैपिटल है, सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल है, कंपनी में शेयर कैपिटल है। पूरा शेयर मतलब वही, हाँ उसका अलग है, इक्विटी अलग है, प्रेफरेंस अलग है, दो ही होता है, इक्विटी प्रेफरेंस, तो भी इक्विटी है। एक टाइप का शेयर होता है जहां पर आपके डिविडेंड रेट्स फिक्स्ड होते हैं, आपको रिडेम्पशन के टाइम पर प्रेफरेंस मिला जाता है और डिविडेंड के लिए भी प्रेफरेंस मिला जाता है, पर आपका डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है, क्योंकि कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा भी। सो लेट अस रिकॉल, इफ आई एम डूइंग एप्लीकेशन 3 रुपीज, आओ आरकेसी में पैसा लगाओ, 3 लाख एप्लीकेंट्स हैं। पहला एंट्री क्या होगा? श्रेयांक, ठीक बोले हम, शिवांक, सॉरी वो श्रेयान और उसको मिक्स कर दिया हम, शिवांक। पहला एंट्री क्या होगा? नहीं देख मत, देखने से कोई फायदा ही नहीं है, गलत बोल दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला एंट्री कौन सा है? इंस्टॉलमेंट का नाम, तो अब फिर से बोल, बैंक टू। अच्छा, अगर तेरे से कोई पूछे, ऐसा कभी कोई सवाल पूछ नहीं सकता, अच्छा बाकी इंस्टॉलमेंट में मांगते पहले मिलता बाद में, पर एप्लीकेशन में पहले मिलता है फिर बाद में ट्रांसफर करते हो, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली सर, हमको कैसे पता कौन कौन अप्लाई करने वाला है? हमको अभी तक नहीं पता, सच बता रहे, माइंड मत करिएगा, कौन कौन ग्रुप में है। हम तो चेक ही नहीं किए हैं। कितना बच्चा लोग हमको आके बोला भैया डेमो क्लास, हम बोले भाई ज्वाइन कर ले, 1 हफ्ता बाद हम सबका नाम वाम देखेंगे, उसके बाद ये फॉर्म भराएंगे। हम खुद जानते ही नहीं है, क्योंकि कौन कौन अप्लाई कर रहा है हमको कैसे पता। लेकिन एक बार हमको पता चल गया, इनसे फीस मांगना है कि नहीं मांगना है वो तो मेरे ऊपर है। इसीलिए पहले एप्लीकेशन में रिसीविंग एंट्री आती है। रिसीविंग एंट्री मतलब बैंक रिलेटेड, रिसीव मतलब कैश, तो इसीलिए बैंक वाली एंट्री पहले आती है। क्या होता है शिवांक पहला एंट्री? बैंक टू, इजी करके दो, जो इंस्टॉलमेंट का नाम है। अलॉटमेंट मिल रहा है तो बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मिल रहा है तो बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मिल रहा है तो बैंक टू फाइनल कॉल। बैंक के साथ कभी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, ये लोग एंटी है दोनों। डायरेक्टली बैंक टू शेयर कैपिटल आप लाइफ में नहीं कर पाएंगे, एक टाइम करेंगे जिसका नाम है री इशू, वो बाद में आता है तो बाद में लड़ेंगे उसका। पर आपके लिए बैंक के साथ कभी भी कैपिटल शब्द नहीं आएगा। क्या आएगा? इंस्टॉलमेंट का नाम। तो पहला एंट्री फिर से लास्ट टाइम शिवांक, बैंक टू, एक बार बाद में सजावट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है सर। अब इस एप्लीकेशन को हटाइए, कैंसिल करिए और इक्विटी शेयर कैपिटल में डालिए, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब सर अलॉटमेंट मांगिए शिवांक, सॉरी श्रेयन, नहीं पहले मिलेगा नहीं, पहले मांग। शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, और फिर मिलेगा पैसा। नहीं, फिर से सोच, पैसा जा रहा है कि आ रहा है? आने में बैंक डेबिट होता है, तो एक बार फिर से करते हैं। पहला एंट्री क्या है? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, या एप्लीकेशन की 2 एंट्री। अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या है? मांगने की। मांगते समय क्या करेगा? जो भी इंस्टॉलमेंट है ना वो डेबिट कर दे। अलॉटमेंट मांगेगा तो अलॉटमेंट डेबिट, फर्स्ट कॉल मांगेगा तो फर्स्ट कॉल डेबिट, फाइनल कॉल मांगेगा तो फाइनल कॉल डेबिट। टू हमेशा कैपिटल ही होगा। तो अलॉटमेंट मांग टू कैपिटल, फिर मिलेगा अलॉटमेंट, एंट्री अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मांग, फर्स्ट कॉल शेयर कैपिटल, और फिर मिलेगा फर्स्ट कॉल, एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल। एक बार फाइनल कॉल मांग, शेयर कैपिटल। क्लियर है भैया? इतना ही है क्या? नहीं रे, स्टोरी है। अब इसमें क्या घुसेड़ेंगे जानते हैं? प्रीमियम, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? कॉल इन अरियर, फिर इसमें जोड़ेंगे कॉल इन एडवांस, फिर इसमें जोड़ेंगे फॉर फीचर, फिर इसमें जोड़ेंगे री इशू, फिर इसमें जोड़ेंगे कैपिटल रिजर्व। धीरे 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 ये बिल्डअप होगा।
प्रॉब्लम एक ही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है किसी टीचर या प्रॉब्लम। जब आप बच्चा को इशू ऑफ शेयर पढ़ा रहे हो और डायरेक्टली बोल रहे हो कि जाओ 30 नंबर सम करो, और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कि एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, फाइनल कॉल क्या है, हुआ तो बनेगा कि पता नहीं क्या डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, सच बोल रहा हूँ एकदम। अभी तक मेरे को एक बात बताइए, कुछ भी कोई धांसू कॉन्सेप्ट आया है क्या? एकदम बेसिक्स है, बेसिक्स। 4 इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। हाँ, एक काम की चीज़ है, एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री आती है, कैपिटल एंट्री बाद में आती है, लेकिन बाकी सारे कॉल्स में पहले मांगते हैं फिर मिलता है, मांगते हैं फिर मिलता है, मांगते हैं फिर मिलता है। अगर हम लोग ये अभी एक बार डिस्कस करें कि याद हुआ है कि नहीं, एक बार ट्राई करिएगा विदिशा, पहला एंट्री क्या है? एप्लीकेशन, बैंक टू इंस्टॉलमेंट, बोलिए बताइए ना। अलॉटमेंट है सर 5 रुपए का, आपको एप्लीकेशन मिल चुकी हैं, अब आप अलॉटमेंट मांगेंगे। किसी भी चीज से अगर मांगेंगे तो उसको डेटर बनाएंगे कि क्रेडिटर? डेटर। तो डेटर बनाइए अलॉटमेंट को, शेयर अलॉटमेंट 5 रुपया, और मालिक बनाइए 2 शेयर कैपिटल 5 रुपया। अभी डेटर बनाए थे, अब डेटर पैसा दे देगा। क्लास 11 का बचपन याद कर, डेटर डेटर ना रहा तो हटाएगा कैसे? तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कर दे, 5 रुपया 5 रुपया। अब फर्स्ट कॉल मांग, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अब ये पैसे मिल जाएंगे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फाइनल कॉल भी मांग दे, शेयर थर्ड कॉल भी मांग दे, फोर्थ कॉल भी मांग दे। समझ रहे हैं? रेपिटेटिव है, एक बार आइडिया हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं याद करना है, समझना है। हाँ, बस आपसे एक ही विनती है, नहीं समझ में आए तो आगे मत बढ़ो। यू हैव टू स्टॉप मी, यू हैव टू टेल मी नो द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, है ना। आई डोंट नो, आप लोग में से पुराने तो बहुत है, मेरा बहुत बड़ा कोट है जो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है एज ए टीचर, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन आफ्टर 5 टाइम्स मे बी यू डोंट नो इट योर सेल्फ। तो 5 बार का मौका दीजिएगा। अगर 5 बार भी नहीं समझा पाऊंगा तो फिर आप छोड़ समझ लेना कि हमको भी नहीं आता। इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू 5 टाइम्स, आप समझ जाना भैया खुद नहीं जानते हैं। पर 5 बार का मौका तो दोगे, उसके लिए बोलना पड़ेगा। नहीं आया पहली बार में समझ, नहीं आया दूसरी बार में समझ, शर्म नहीं करना है बस। मतलब ये बहुत प्राइड लेते हैं हम इस बात में, हम फ्री में पढ़ाता ही नहीं है। मतलब बाकायदा आप पैसा दे रहे हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। इफ़ आई एम चार्जिंग मनी फ्रॉम यू, यू हैव टू नॉट लेट इट गो। एवरी सिंगल पेनी दैट यू आर पेइंग शुड बी रिकवर्ड बाय यू। आपका हक है डाउट पूछना, है ना। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, सब पैसा दे के पढ़ रहा है जेन्युइनली। मैंने पढ़ाता ही नहीं हूँ, होता है ना कोई चैरिटी वैरिटी वाला वो सब, मैं नहीं, आई एम वेरी ग्रीडी बोल रहा है। बट आई बिलीव इन वन थिंग, पैसा दे रहे तो फायदा भी मिलना चाहिए। सो कभी भी कोई चीज में डाउट होगा, आप वेट नहीं करेंगे, इंस्टेंटली बोलेंगे फिर से बताओ, और मतलब हक से बोलना है, शर्माने का कोई बात नहीं है इसमें। हमको कोई लल्लू समझेगा, मैक्सिमम बच्चा लल्लू है इधर, सच बोल रहे हैं, मैक्सिमम। तो मतलब क्या शर्म है, हमाम में सभी नंगे हैं, है ना। अगर आप ये डर रहे हैं कि हमको कोई जज करेगा, सबको जज किया जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? पूछो, जितना बार पूछ सकते हो पूछो, कभी भी इस बारे में शर्माना नहीं है। ये चीज़ याद रखना बस। तो एक बार मेंटली बिना सोचे बिना उसके डायरेक्टली बताओ एंट्री का प्रोसीजर क्या होगा भौमिक? बताएंगे सर। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में मांग के मिल रहा है, एप्लीकेशन में पहले क्यों मिल जा रहा है? पता नहीं है ना यार, एप्लीकेशन में तो पता नहीं है। अब तुम अप्लाई किया जेवियर्स में, तेरा नाम चिट्ठा पूरा आ गया भौमिक राज। अब जेवियर्स बोलेगा ना कि हमको इसको लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेना है तो चिट्ठी भेजेगा तेरे को कि भाई अपना फीस क्लियर कर। जब तक आपको मालूम नहीं है कौन अप्लाई किया है, तब तक आप मांगोगे कैसे? दैट इज वाई एप्लीकेशन हैज द बैंक एंट्री फर्स्ट एंड द कैपिटल एंट्री लेटर। हाँ, इसलिए चिट्ठी आएगा, और अगर हम नहीं करेंगे ना, पैसा बाकायदा वापस करेंगे। सपोज जेवियर नहीं करेगा, पर कंपनी में अगर आप इशू कर शेयर अप्लाई करते हैं और कंपनी कोई कारण से आपको रिजेक्ट कर देता है,
लेट हो गया, मन नहीं किया कंपनी को आपका शेयर लेने का, और अलाउड है कंपनी को, पर्सनल डिस्क्रिशन पे कर सकता है, तो वो रिफंड करेगा वो आपका पैसा, है ना। तो चिट्ठी जाएगा जरूर उसको, चाहे उसको बोलता है लेटर ऑफ रिग्रेट, वापिस कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? एक बार सर लास्ट, पहला एंट्री, हाँ नहीं, फिर से सोच, पहले पैसा आएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी गुड। फिर अलॉटमेंट मांगो सर, मांगो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फिर पैसा आएगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल मांगिए, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मांग दीजिए एक बार, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। भैया इतना इजी आएगा, चांस ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब क्या होगा, इसमें एक किरदार बढ़ाएंगे हम लोग, जो है प्रीमियम, धीरे धीरे स्टोरी में ऐड होते जाएगा। अभी प्रीमियम और कॉल इन अरियर। फिर से एप्लीकेशन 2 रुपया का है देवांशी, क्या हमको पता था कितना बच्चा लोग मेरा ट्यूशन में अप्लाई करने वाला है? तो अगर मान लो मेरा एप्लीकेशन फीस होता है नहीं, पर अगर आपको मेरा ट्यूशन ज्वाइन करना है तो 5 रुपया लगेगा, तो पहले हमको मांगना होगा कि पहले मेरा बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक में आने का मतलब बैंक डेबिट की क्रेडिट, तो एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन बोल के कुछ होता नहीं है, इट्स अ डमी अकाउंट, उसको कैंसिल करके कैपिटल में डालिए, तो एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब क्या मैं जानता हूं कितने लोग ग्रुप में हैं, तो अब मैं आपको मैसेज भेजूंगा, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू कंटिन्यू प्लीज क्लियर योर फीस। अब मैं मांगा कि पहले मिला, पहले मांगे, तो अब मांगने का एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर ये पैसे देंगे हमको, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर मैं अपनी नेक्स्ट फीस मांगूंगा नेक्स्ट मंथ की, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर मैं नेक्स्ट मंथ की मांगूंगा, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फिर मैं फाइनल कॉल भी मांग सकता हूं, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। क्लियर है सर? अब ये क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब समझते हैं, एक्स्ट्रा, मतलब 2 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है 3 + 2, फर्स्ट कॉल 5। आराम से एकदम धीरे धीरे धैर्य से समझते हैं। ये 2 रुपया क्या है, प्रीमियम, मतलब आप मेरे को पैसा कितना देंगे माहित, गिन एक बार, 2 + 5 + 10 + 2, 12 रुपया देंगे। मैं आपको मालिक कितने का बनाऊंगा, 10 का, 2 रुपया मेरा गेन। इस गेन का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर प्रीमियम अलाउड नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 हैज फॉरबिडन द वर्ड्स ऑफ शेयर प्रीमियम रिजर्व, यू कैनॉट राइट दैट। वाई? बिकॉज ये डिवेंचर में भी आता है, इट्स कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड द वर्ड रिजर्व विल नॉट बी अटैच्ड टू इट, इट विल जस्ट बी सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक्सेप्टेबल बच्चा? भैया कहाँ आएगा, क्या होगा, पहला एंट्री में कोई चेंज होगा, वारिजा विद नंबर्स, ओके। 50,000 applicants have given you 2 rupees. What's your first entry? 1 लाख, हम चलो मैथ तुम्हारा वीक है, 1 लाख रुपया, हाँ। पहला एंट्री क्या है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कोई चेंज हुआ इधर? नहीं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, मतलब दिल पे कसम ला, ऐसे हाथ रख के कसम खाएंगे हम लोग आज, प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ आता है, दोनों विवाहित है। दीज कैपिटल एंड प्रीमियम आर मैरिड टू ईच अदर। जिस एंट्री में कैपिटल आता है उसी एंट्री में प्रीमियम आएगा। तो आप एक बार कॉमन सेंस लगा के सोचना, कौन सी एंट्री में कैपिटल आता है, बैंक वाली एंट्री में कि मांगने वाली एंट्री में? क्योंकि बैंक के साथ तो इंस्टॉलमेंट आती है, पहली इंस्टॉलमेंट बैंक टू एप्लीकेशन, फिर है बैंक टू अलॉटमेंट, फिर है बैंक टू फर्स्ट कॉल। कैपिटल वाली एंट्री कौन सी है? मांगने वाली एंट्री। तो मांगने वाली एंट्री कौन सी थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस बार करेंगे आप टू शेयर प्रीमियम। तो वत्सल एक लास्ट कोशिश, आप उससे 3 मांगोगे, 2 मांगोगे कि 5 मांगोगे? फिर आराम से सोचो, will you just ask for the capital amount, will you ask for the extra amount, or will you ask for all 5? तो अलॉटमेंट को डेबिट कितना से करूं? 5 से। टू मालिक,
शेयर कैपिटल, मालिक मतलब शेयर कैपिटल, हाँ या ना? कितने का बनाओ? 3। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 2, ये साथ में आएंगे हमेशा, ये नहीं है तो ये भी नहीं आता है, प्रीमियम के साथ ही आएगा कैपिटल। अगर प्रीमियम है तो कौन सी एंट्री में आएगा? कैपिटल एंट्री में आएगा। देखते हैं, चलिए समझ पाते हैं कि नहीं। फिर मिल गए 5 रुपए एंट्री, एंट्री में कोई चेंज नहीं है। देखो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 5-5 लास्ट टाइम। 4वीं प्रीमियम कौन सी एंट्री में आएगा? बेटर आंसर, राइट आंसर है ड्यू एंट्री। ये सब ट्रिक्स है, कैपिटल के साथ शादी हो गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर कॉन्सेप्ट्स दैट नीड टू बी लर्नड ऑल्सो। एमसीक्यूज आते हैं, तो कौन सी एंट्री में आएगा? ड्यू एंट्री में आएगा। हमसे बात करिए सारा। मतलब देखिए, प्रीमियम तो कैपिटल के साथ ही आएगा। तो जब जर्नलाइज करेंगे, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम लिखने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर आप प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, वो कैपिटल के साथ क्रेडिट करेंगे। जिस एंट्री में आप 2 शेयर कैपिटल कर रहे हैं, उसी एंट्री में 2 प्रीमियम करेंगे साथ में। जैसे देखिए, अगर समझ में आता है कि नहीं, 5 + 2 प्रीमियम इज 2। आप मेरे को बताइए, आप उससे 5 मांगोगे, 2 मांगोगे कि 7 मांगोगे? पूरा 7 मांगो। शेयर फर्स्ट कॉल 7, जिसमें से आप ओनर कितने का क्रिएट करोगे? 5 का। एक्स्ट्रा कितना लिखोगे? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। अब फिर मिल गए पैसे आपको, कैसे एंट्री होगा? 2 डेबिट में क्या है? बस वही होगा। बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम का नामो निशान नहीं है। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से बताएं हमको। अगर ये सम कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन का 2 रुपया है, अलॉटमेंट का 3 + 4 है, और फर्स्ट कॉल का 5 + 5 है। अगर हम लोग इसको जर्नलाइज करना चाहें कृष्णा, पहला एंट्री क्या होगा? 1 लाख शेयर्स हैं। हाँ, वेरी गुड, 2 लाख। शेयर एप्लीकेशन सब कुछ सेम। अब मांगेगा कितना? 3, 4 की 7? 7 लाख का अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 लाख। 2 शेयर कैपिटल 3 लाख। वेरी गुड। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख। अरे मेंटली कर पाओगे, अगर समझ जाओगे ना तो इश्यू ऑफ शेयर्स मेंटली कर पाओगे। अच्छा, अभी मांगे हो कि मिला है? मांगे। अब मिलने का एंट्री, वेरी गुड, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मांग भाई, 5 मांगेगा, 5 मांगेगा कि 10 मांगेगा? मांग 10। 2 शेयर कैपिटल 5, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 5, और बैंक में 10। एक्सेप्टेबल है? बच्चल ये झमेला है। एक सेकंड, आदित्य का डाउट है, बोलना आदित्य। सर, ये जो एप्लीकेशन का एंट्री होगा जी, सो इट विल बी एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पहला एंट्री होगा, नहीं, पहला एंट्री होगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मिलेगा पैसा तेरे को 2 लाख रुपया। अब तुम शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा शेयर कैपिटल को, 2 लाख 2 लाख। क्लियर है? श्योर है? हाँ सर। फिर उसके बाद का एंट्री होगा अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और प्रीमियम रहा तो 2 प्रीमियम, 2 प्रीमियम। और फिर मिलेगा, मिलने का एंट्री बता। सर मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 अलॉटमेंट। वेरी गुड। फर्स्ट कॉल मांग। फर्स्ट कॉल का होगा फर्स्ट कॉल 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, 2 प्रीमियम। बैंक अकाउंट, नहीं नहीं, 2 प्रीमियम भी है। प्रीमियम इज देयर। हां, 2 प्रीमियम। फिर बैंक टू फर्स्ट कॉल, एंड देन बैंक फर्स्ट। एक्सेप्टेबल। अब इसमें झमेला बढ़ाते हैं, मैं और वत्सल बात करेंगे। सर इसमें भी आ गया प्रीमियम। प्रीमियम कहीं पर भी हो सकता है। एक सेकेंड, हाँ 5 बज गया। हाँ मयूर, कैसा गया पेपर? कैसा था? इजी, टफ, हार्ड, कैसा था? ठीक है, हो सके तो पेपर भेजना। हाँ हाँ, ले आए, आप फोटो भेज दे, वो भी चलेगा।
नहीं, सेंटर में, सेंटर में। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। ठीक, थोड़ा ना बिजी रहेंगे। हाँ, कोशिश कर वत्सल। अपने को पहले पैसे कितने आएंगे? सॉरी, हाँ ये आज थोड़ा चलेगा। हाँ माधवी, कैसा गया? 80 आ रहा है तो वाह, मत करो डिस्कस। पेपर इजी आया तो बहुत अच्छा लगा सुन के हमको। चलो, हाँ फोर्थ पेपर मिल गया हमको, हम देखे नहीं अभी तक। हाँ, भगवान का भला हो। मैथ के बाद इतना डर गया था आईएससी वाला लोग। हाँ सर, लेट्स स्टार्ट। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 4 रुपया। फिर बहुत बच्चा का ये सवाल है गिरिक कि यहाँ पे प्रीमियम क्यों नहीं आ रहा। मेरा आंसर है बैंक एंट्री में प्रीमियम नहीं आता है। अब अनफॉर्चुनेटली बैंक पहले आता है एप्लीकेशन में, तो हम क्या करें? बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम कभी नहीं आएगा। विवाह किसका है? कैपिटल और प्रीमियम का। तो कैपिटल वाली एंट्री में ही प्रीमियम आएगा। तो आप, मेरे को लगता है अभी रेडी हैं एक फुल फ्लेजेड सम के लिए, जहां पे कोई कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस नहीं है और बेसिक सम है। आप खुद से ट्राई करेंगे। एप्लीकेशन 1+3, अलॉटमेंट 4+2, फर्स्ट कॉल 2+3 और फाइनल कॉल 3+1। पास जर्नल एंट्रीज 1 लाख शेयर्स। हाँ, सब शॉर्ट फॉर्म चलेगा, कोई इशू नहीं है। और प्रियम प्लीज सर, भगवान के लिए नया कॉपी बनाओ। नहीं नहीं, एकदम नहीं सर, ये ना मतलब अगर आप ढंग से करोगे ना महीना भर भी खत्म हो जाएगा। फिर से ये वाला देख ले पहले, ये सम हम नहीं बता रहे हैं, पुराना वाला ही बता रहे हैं। ये 2+2 है तो पहले मिलेगा कितना? 2 की 4 श्योर है। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4, प्रीमियम का कोई मेंशन नहीं होगा। उसके बाद बंद करेगा एप्लीकेशन को 4। कैपिटल में कितना डालेगा? अब ये उस हिसाब से डिस्कस मत करिए, गलती करिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा क्वेश्चन, आप मत डिस्कस करो। हेलो, करो ना गलती, क्या होगा? जो ये तो 1 शेयर का दाम है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग, तो ये 4 रुपया 1 शेयर का, तो 1 लाख शेयर्स का कितना हुआ? 4 लाख। आपका जो अमाउंट आएगा वो लाख में हो जाएगा। यू आर नॉट पासिंग 1 जर्नल एंट्री फॉर 1 शेयर ना, यू आर पासिंग फॉर 1 लाख शेयर्स। सो यू जस्ट मल्टीप्लाई द इंस्टॉलमेंट अमाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। चलो, छोटा छोटा में ही लिख के फटाफट दो। सानवी का आंसर चेक करेंगे हम सबसे पहले। हो गया? तो ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? हो गया बच्चा? याद रखना प्रीमियम का शादी किससे हुआ है? हाँ, नहीं नहीं, चल कर। 12 में आलस नहीं चलेगा गिरिक। अभी नहीं लिखा रहा हूं, पर इसमें नरेशन वरेशन सब है। हाँ,
बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, सर प्रीमियम अकाउंट होता है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट? सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर नहीं लिख सकते आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हो गया सारा? सानवी करो 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 आराम से, हड़बड़ाएंगे नहीं। शेयर कैपिटल बाद में चेंज कर देंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखवाएंगे। अभी भाई सजावट में मत फोकस करो, अभी बस समझो। नेक्स्ट सीबीएसई इको है, अब उसका टेंशन है हमको। हाँ। उसका फ़ोन भी आ गया कल, उदयवीर का एग्ज़ाम दे के आया मैथ का, बोला भैया आप इको का क्लास करा दीजिए। बोले ठीक है आ जाओ। अप्लाइड मैथ बहुत टफ आया था सच में, प्योर मैथ इजी आया। अरे सच है भाई, आपके लिए अच्छा होगा ना, अगला साल प्योर मैथ टफ आएगा, अगला साल इजी होगा। लास्ट ईयर का अकाउंट्स पेपर आप देखे थे अगर, अप्लाइड मैथ गारंटी थे, अभी अभी लिख के दे दें इजी आएगा नेक्स्ट ईयर। अप्लाइड आपका अप्लाइड है, लिख के दे रहा अप्लाइड मैथ नेक्स्ट ईयर इजी आएगा, प्योर मैथ टफ आएगा। इट्स एवरी ईयर ऑल्टरनेटिव यार, एवरी ईयर। आप लास्ट 10 साल का पेपर उठाओ, आप समझ जाओगे। हे हेलो, खत्म हो गया क्या अंकुश? अरे सर छोड़ो ना, आईएससी का दोनों ही टफ आया था। बोलेंगे सर मैम सॉरी। अच्छा बात बंद। पहला एंट्री देवांशी देखिए आप यही किए हैं कि नहीं। पहला एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख, प्लीज बात बंद करिए। हाँ 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 1 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख। नेक्स्ट ए राइट हुआ है सबका पक्का? फिर अलॉटमेंट मांगेंगे कि मिलेगा? मांगो। टू शेयर कैपिटल तो ये 6 4 2, फिर मिलेगा कितना? 6 लाख 6 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर मत बोलिए, बाद में दिक्कत हो जाएगा। फिर मिलेगा पूरा। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल यही है तो? नहीं नहीं 6 लाख 6 लाख चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इतना इजी आपको लगता है आ सकता है, ये आप बेस बना रहे हैं। अब इसमें स्टोरी डालते जाएंगे। पहला स्टोरी है, एक सेकेंड, हनुपुर फुल आएगा तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ। बहुत अच्छा गया पेपर भैया। कैश फ्लो मैच हुआ, शेयर्स मैच हुआ, बैलेंस शीट मैच हुआ, डिस्काउंट ऑन इशू वाज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। वाह बहुत ही बढ़िया। एक सेकेंड, मेरी बीवी का भी फोन आ गया। चलिए बात बंद करते हैं। इसमें अब एक नया किरदार ऐड होगा। तो अपना पूरा स्टोरी समझ में आ रहा है आपको? इतना जल्दी कैसे आ गया भाई? सब तो बोल रहा बहुत इजी पेपर था। 2 पेपर क्यों है? इसको तो देख लिया हम। हेलो हाँ हाँ बोल ना। हाँ हाँ बोल।
I've received it. हाँ. Yes, you should tell him. Yeah, you tell him. हाँ. Take it. हाँ. Yeah. From LJ. वाह, बहुत अच्छा पेपर है यार ये तो. ध्यान दे देता हो जाता भैया, जानते हैं. तुम दाढ़ी सूट कर रहा है. जाएगा इसको कराने अब. नहीं रखो, अच्छा लग रहा है. DRI तो एकदम लल्लू दे दिया. ये तो फिर भी आता था हमको. ए बाबा, शेड्यूल 3 नहीं दिया? दिया था तो. कहाँ दिया? ओ इधर है. यही तो. हाँ. कितना मार्क का दिया? 6 मार्क का दिया. 6 का ही तो था. अब बेकार एकदम. ये वाला देखो ना क्या क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रिपेयर ही करने नहीं बोला, सबका खाली कैपिटल फाइंड करके दे दो. इशू ऑफ शेयर्स का सम देखोगे? क्या लल्लू सा. देखो इशू ऑफ शेयर्स का फिल इन द ब्लैंक्स. बाप रे, तो फुल आएगा फिर. नहीं मेरे एक तो लास्ट वाला नहीं आ रहा था भैया. ये क्या एंट्री है बोलो तो? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. व्हाट इज दिस एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. ड्यू एंट्री. बैंक टू फर्स्ट कॉल. बोर्ड्स के लिए रेडी है तुम लोग. इशू ऑफ शेयर से स्टार्ट कराया भैया बैच. ये लोग का कंपनी से स्टार्ट होता है ना? सीबीएसई नहीं, कुछ स्कूल्स का. हाँ भाविका. हाँ, बहुत काफ़ी इजी पेपर है यार. हाँ थैंक्स. बहुत इजी पेपर है, कुछ नहीं है पेपर में. सब तो था इसमें से, कुछ भी तो नया नहीं था. कहाँ? ये तो मांगा है शेड्यूल 3. शो द शेयर कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट. भाई क्या करके आया है? सब तो सेम है, क्या नहीं लगा तेरे को? रुक, पहला वो DRI का लेजर सेम टू सेम. प्रिपेयर इंटरम बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिटायरमेंट, लोन अकाउंट, लॉस डिवेंचर अकाउंट, सब. हाँ चलो कोई बात नहीं. 100. हाँ ठीक, अच्छा गया ना? ठीक है, चलो अब एंजॉय करो जीवन अपना. हाँ हाँ श्रेयांशी, कैसा गया? क्यों, क्या प्रॉब्लम है बताओ ना. तो इसका मतलब सब राइट होगा, देखना. ठीक है रुको, हम तुमको घर जाके फोन करते हैं और तुमसे पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ चलिए. सॉरी, द नेक्स्ट किरदार दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड. बात बंद करेंगे प्लीज. कॉल जेनरियर. हाँ ध्रुव, पर गया कैसा? क्यों? 78 खराब है आउट ऑफ 80. हाँ देखते हैं. अच्छा, हमको लगता है मिल जाएगा 78. ठीक है चलो, हम पेपर डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ. रात में फ़ोन करना है मेरे को एक बार. हाँ, इतना उदास होके फ़ोन करके बताए क्या बोला? 2 मार्क गलत हो गया भैया. 2 मार्क के लिए रो रहा है. सुनिए, एप्लीकेशन का 2 रुपया है, अलॉटमेंट का 3 रुपया है, फर्स्ट कॉल का 5 रुपया. इसका फटाफट एंट्री बताओ तो वंशिका सारा. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जल्दी जल्दी. शेयर कैपिटल,
नहीं, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। बस बात बंद करिए। देखिए अपने पास 1,00,000 शेयर्स थे। फर्स्ट एंड फाइनल लिख दे, कोई दिक्कत। मेरा एक ही शादी हुआ है, लाइफ में एक ही करेंगे हम, कैसे बोलेंगे जीवन में? फर्स्ट एंड फाइनल, है ना? वही पहला है, वही आखिरी है। हाँ हो सकता है, किसी का तो होता ही है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, संभव क्यों नहीं है ना? कॉल इन अरियर, सुनिए ना, बात बंद करिए, बात बंद करिए प्लीज। हमारे पास 1,00,000 शेयर्स थे, 1,00,000 के 1,00,000 ने एप्लीकेशन दी, एंट्री क्या हो गई? कितने के? 2,00,000। इसको कैपिटल में ट्रांसफर कैसे करें? 2,00,000 2,00,000। अलॉटमेंट मांगिए प्लीज। 3,00,000 3,00,000। अब इसके अंदर एक इंसान है निष्का, 1,00,000 में ही है, उनके पास ना 5,000 शेयर है और निष्का ना अलॉटमेंट देना भूल गए। तो हमको बताइए पहले 5,000 शेयर पे 3 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। 3,00,000 में कितना नहीं आएगा? 15,000 नहीं आएगा, हाँ या ना? फिर से सुनिए, 1,00,000 शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर निष्का है, उनके पास 5,000 शेयर है, कोई कारण से वो अपने 5,000 शेयर्स पर 3 रुपया देना भूल गई। तो क्या आपको 1,00,000 इंटू 3 आएगा कि निष्का का पैसा नहीं आएगा उसके 5,000 शेयर्स पर? तो 5,000 शेयर्स पर 15,000, हेलो, टू में आता है वो पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, लोन गिवन टू पार्टनर इज क्लोज फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। हाँ भव्या, फुल आएगा तो मतलब चांस है ना? बस परफेक्ट, बस 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 बस, अब जो भी आए क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो ठीक है, वेल डन। अब फिर से पूछता हूं एक बार कि ये अलॉटमेंट में अपना निष्का दीदी ने 5,000 शेयर पे 3 रुपए नहीं दिए, तो 15,000 नहीं दिए रुपए, तो कितने रुपए मिल गए? तो बैंक में कितने आए? निष्का आपके लिए क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी? उस एसेट का नाम है कॉल्स इन अरियर, पैसा आना बाकी है। बैंक कॉल्स इन अरियर 15,000 ARR EAR टू शेयर अलॉटमेंट 3,00,000। एक सेकेंड, प्रीमियम का विवाह किसके साथ हुआ था? कॉल इन अरियर विल ऑलवेज कम इन द बैंक एंट्री। ऑब्वियस सा बात है, वो किससे रिलेटेड है? मिलने से। तो कभी ड्यू एंट्री में इंपैक्ट होगा? नहीं, मांगोगे पूरा। मांगते समय थोड़ी ना पता था कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा। कब पता चलेगा कौन पैसा नहीं दिया? जब मिलेगा। वो भी कॉलेज में क्रेडिट होगा, उसका बाद में किरदार बाद में ऐड करेंगे। हाँ, बैड डेट नहीं है, बाद में दे देगी, ये संभव नहीं है एप्लीकेशन में। बहुत अच्छा सवाल है सर, इसमें जोड़ दीजिए नए किरदार को 3+2। मांगोगे कितना? 5,00,000। कैपिटल में कितना? 3 टू प्रीमियम 2,00,000। इस बार निष्का का कितना पैसा नहीं आएगा? 25,000 नहीं आएगा। सब कुछ सेम रहेगा वत्सल, ये 5,00,000 माइनस 25,000 हो जाएगा, 4,75,000। कॉल इन अरियर 25,000, टू शेयर अलॉटमेंट 5,00,000। उनका सवाल बहुत ब्रिलियंट है भैया। प्रीमियम किसको इंपैक्ट करता है? विच एंट्री?
ड्यू एंट्री विल नॉट चेंज योर कॉल इन अरियर, सब कुछ सेम. Yes, the value of call in arrear will be including the premium now, but nowhere will you write premium. For example, please give me the entry 5 + 2 वत्सल आप ही देना. इस बार निष्का फिर 7 रुपया नहीं दी, पर मांगते समय पता थोड़ी ना था कितना रुपया आएगा कितना रुपया नहीं आएगा. हाँ सोहम, फुल आएगा. वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट. नहीं नहीं, एक्स्ट्रा दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम दिखाने में प्रॉब्लम है. वेरी गुड, चलो वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू. हाँ मांग भाई 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख. अब इसमें निष्का का 5,000 शेयर पे फिर पैसा नहीं आएगा और बाद में दे देगी वो अंकुश. तो पहले बता कितना नहीं आएगा. 35,000 7 लाख में से नहीं आएगा तो कितना आएगा. 6 लाख 65,000 बैंक में गया, कॉल इन अरियर में गया 35,000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल में गया 7 लाख. धीरे 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 करके आप लेजर्स को बढ़ाते जाएंगे. पहले था सिर्फ एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, फिर इसमें जोड़ा प्रीमियम. प्रीमियम इनमें से 4 में के 2 एंट्री और होती हैं. 8 एंट्री के 2 भाग हैं, 4 के 2 भाग हैं. रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू, बट पहले वाले में पहले रिसीव फिर ड्यू, फिर ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव. जितना भी ड्यू है उसमें प्रीमियम आएगा, जितना भी रिसीविंग है जो नहीं आएगा वो कॉल इन अरियर डेबिट हो जाएगा. समझ में आ रहा है. लर्न नहीं करना है बस. भैया आप तो रटा ही रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं. लॉजिक सुनिए, मांगते समय नहीं पता है कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा. मेरे को अभी भी नहीं पता कि आप में से कौन अप्रैल का पैसा देगा, पर मैं मांगूंगा तो सबसे. ड्यू तो मैं सबका करूंगा ना, पर रिसीव करते समय मेरे को पता चला कि किसी ने पैसे नहीं दिए. इसीलिए कॉल इन अरियर का विवाह किसके साथ है. बैंक के साथ, रिसीविंग एंट्री के साथ. पर प्रीमियम का विवाह किसके साथ है. आप गैस कर पा रहे हैं हो क्या रहा है. बोल फिर से बोल. हाँ हाँ, अभी नेक्स्ट मेरा डिस्कशन वही था. अभी क्या करेंगे, नहीं दिया निष्का गेट आउट, अलॉटमेंट के बाद ही निकाल देंगे. पर हमको भरोसा है शायद निष्का भी आउट ऑफ स्टेशन है, उसको मेरा चिट्ठी नहीं मिला या भूल गई, तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं. इसलिए एसेट को जिंदा रखें. उस एसेट का नाम है कॉल इन अरियर. एक ऑपोजिट होता है इसका, जानते हैं, वो भी बताइएगा किसको इंपैक्ट करना. प्रियम के पास ना अत्यंत पैसा है, बोला भैया अलॉटमेंट है, ये लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा. हम बोला मांगे ही नहीं भाई. बोला कोई बात नहीं आप रखिए, लाइबिलिटी हो जाएगा. पहले बता किसको इंपैक्ट करेगा. तू मांगा है, नहीं मांगा है, सोच 2 मिनट. अलॉटमेंट हम मांगे, बैंक को इंपैक्ट करेगा. कॉल्स इन एडवांस क्या करोगे, डेबिट की क्रेडिट. लाइबिलिटी बोले ना, तो एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस. तो कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस कौन सी एंट्री में जाएंगे. इफ एक सेकेंड, इफ समवन गिव्स मी द कॉल विदाउट आस्किंग फॉर इट, इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. इट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी. जैसे लास्ट ईयर वंशिका ने क्या किया था ना, उसने बोला कि भैया एक काम करिए, आप पूरा साल का फीस रखिए. जब तक मैं पढ़ाया नहीं था तब तक मैं क्या ट्रीट किया था उसको, लाइबिलिटी ट्रीट किया था. सो राइट नाउ आई हैवंट आस्क्ड फॉर फर्स्ट कॉल. In allotment, somebody is coming, they have a lot of money, so they want to come and give me that money. So what will happen? Calls in advance would be credited. Calls in advance की लड़ाई नेक्स्ट क्लास में करते हैं. आई थिंक अभी इको का टाइम स्टार्ट होने वाला है, सो विल एंड हियर. एक होमवर्क है, ये रिकॉर्डिंग आपको आज ही ग्रुप में मिल जाएगी. अगर आपको लगे कि भैया अभी भी कुछ फाइनल टचेज है, मेरे को नहीं समझ में आया, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग अगेन टुडे इटसेल्फ. कल नहीं, परसों नहीं, आज ही. सीमेंट इन करना है अगर तो आज ही नक्की करो. और अगर समझ गए तो इलस्ट्रेशन देखने का कोशिश करो. नहीं है मैं भेज दूंगा ग्रुप में पीडीएफ. इश्यू ऑफ शेयर्स का पीडीएफ है मेरे पास, लास्ट ईयर का है, पर कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें, तो मैं आपको भेज दूंगा अगर बुक नहीं है. और अगर बुक है तो इलस्ट्रेशंस के दो थ्रू कर लेना. ठीक, चलिए आज इतना ही करते हैं. इको के लिए जो लोग रुकेंगे बैठ जाइए.